जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में, टीम प्रबल में, जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना भाई, अपना अपना दोस्त, अपना आपका मास्टर, अपना मेंटोर प्रबल, आप सभी लोगों का आपके अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और आगे तैयारी हो रही होगी भैया दूज की, लेकिन तब भी सब तैयारी के साथ हमें अपनी भी तैयारी करनी है इस क्लास के साथ। इसीलिए हम फिर से आपके सामने हाजिर है, फिर से आप सब लोगों के साथ आगे के टॉपिक्स को लेकर के हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब लोग जीएस की कॉपी में सारे सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से खूब बेहतरीन समझौते के साथ आप लोग जैसा टीचर आपके पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। साथ ही साथ शाम को 6 बजे मैथ्स की और शाम को 7 बजे रीजनिंग की डेली आप क्लास डे वाइज करके आप लोग नोट बना रहे होंगे, तो किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को लाइक करके और अपने सारे दोस्तों तक इस सेशन को शेयर करके बता दीजिए कि कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो आप सब लोग इस तरीके से। और 4 बजे वाली क्लास तो किसी भी दिन बंद करने की जरूरत आपको है ही नहीं, इसीलिए ये क्लास आपकी डेली रेगुलर बेसिस पे आपकी चलती रहेगी। बस मन लगा करके आप पढ़ाई को करते जाइए, जहां पे भी दिक्कत होता है बताइए। पिछली क्लास में बहुत सारे साथियों ने ऑफलाइन कमेंट करा था, उसमें उन्होंने बोला था कि भैया हमको याद भी हो गई है और अच्छे से हमने नोट भी कर लिया, और कुछ कुछ साथी खुश होकर के पूरे हैप्पीनेस के साथ डेली अपने नोट्स की फोटो भेज रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। और 12 दिनों का ये सेशन आप देखना आपके जीवन में कितना मजबूती आपको प्रदान करेगा, इस बात का पता शायद आपको ना लगे, लेकिन इस बात की फीलिंग हमको है कि इस 12 दिनों की क्लास के बाद आपका क्या लेवल होने वाला है। क्योंकि आपको जो सबको आता है वो तो आपको आता है, जो किसी को नहीं आता वो भी आपको आता है, लेकिन जो ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है वो भी अब आपको आ जाएगा, इस बात की खुशी है भाई। तो शुरू करा जाए अपने सेशन को। तो एक बार सभी लोग शानदार तरीके से अपने अपने फोन से सेशन को लाइक करके एक बार सब लोग आदेश दे दीजिए कि हाँ सर शुरू किया जाए। तो जब जब मैं आपसे पूछूंगा कि चीजें क्लियर हो गई, आप लोगों को अपने मोबाइल से सेशन को लाइक करके अपने भाई को सपोर्ट करना, अपने मास्टर को सपोर्ट करना है। तो चलिए भाई, माता रानी के आशीर्वाद से दिवाली के सफल आयोजन के बाद हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, और आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। तो चलिए भाई, देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है? तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, शायद आपको पता भी होगा अच्छे तरीके से। अभी तक हमने डिस्कस किया है मेरे प्यारे साथियों कि भाई प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं, और उसी स्रोत के अंदर हम पूरे डिटेल में उस चीज को समझ रहे हैं, पूरे की पूरे इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हम उसी स्रोत में हमने ब्राह्मण आपके सोर्स को भी देख लिया, गैर ब्राह्मण सोर्स को भी देख लिया था, लौकिक साहित्य को भी देख लिया था। आज हम इस बात को देखने आएंगे कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग देशों से आपके यात्री आए, और उन्होंने भी भारत के बारे में अपनी यात्रा विवरण लिखा। वेनसांग ने जैसे लिखा, फाइयान ने जैसे लिखा, सुलेमान ने जैसे लिखा, आपके फिरदौसी ने लिखा, अलबरूनी ने लिखा। अलग अलग लोगों ने जब जब वो भारत आए तो उनके भारत के मतलब संदर्भ में जो भी उनके अंदर आपकी बातें थी उसको उन्होंने लिखने का प्रयास किया, उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो हम उन स्रोतों के माध्यम से भी अपने भारत के बारे में जान सकते हैं। तो आज की अपनी क्लास यही है कि जो भी विदेशी यात्री यहाँ पे आए, जो भी विदेशी यात्री यहाँ पे आए, या विदेशी यात्री वो किसी भी कारण से आए हो, या तो आपके व्यापार करने के कारण से आए हो, या तो शिक्षा ग्रहण करने के कारण से आए हो, या तो आपके पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो, लेकिन जब जब वो भारत की आपकी यात्रा करते हैं तो भारत के बारे में जो भी उनका अपना एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन को अपने विवरण में लिख करके वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम को आसान कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा, आप लोग इस बात को जानते भी होंगे कि आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो सब लोग अपने कैमरे के साथ जाते हैं, और उस फोटो को, उस वीडियोज को, उन बातों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को बता सके कि हमने वहां पे क्या देखा। तो उस समय के लोग भी जब अलग अलग देशों से आपके भारत आए होंगे तो उनके भी अंदर भारत को जानने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी, और उन्होंने भी अपनी इच्छा को कैसे क्या किया होगा भाई, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा को अलग अलग तरीके से समझ करके और उसको अपनी यात्रा विवरण में उन्होंने लिखा होगा। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आज हम उन्हीं प्रकार के यात्रियों को समझते हैं
कि जो अलग अलग समय में, अलग अलग राजाओं के समय में, अलग अलग दरबार में, अलग अलग आपके समय काल में भारत आए और भारत के बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को समझाया, बताया। तो चलो शुरू हो जाओ, निकाल लो जीएस का अपना नोटबुक और उसमें नोट करना शुरू कर देते हैं भाई। तो पहला देखो, अगर हम राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो राइटर्स के बारे में आपको क्या क्या समझना है कि कौन कौन से वो राइटर्स थे। अगर उन सारे राइटर्स के बारे में बात करें, कौन कौन से वो राइटर्स थे, उसके बारे में भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलो एक एक करके हम राइटर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे राइटर्स जो आपके यूनान से आए थे, वैसे राइटर्स जो आपके रोमन थे, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली किताब के तौर पे कौन सी आ जाती है? हिस्टोरिका। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों में से सबसे पहले कौन से आ जाते हैं? हिस्टोरिका। हम वैसे किताबों के बारे में चर्चा करें जिन किताबों से हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तो जब हम हिस्टोरिका के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोरिका किसके द्वारा आपके लिखी गई थी? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। हिस्टोरिका जो किताब है वो हिस्टोरिका किताब हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी भाई? तो 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास इस किताब को लिखा गया था। और इस किताब में, हिस्टोरिका में, हेरोडोटस ने भारत फारस संबंधों को, ये फारस आपके ईरान में जगह पड़ता है, उसको उल्लेखित किया था, उसका वर्णन किया था। तो सबसे पहले पुस्तक के तौर पे किसका नाम आ जाता है भाई? हिस्टोरिका का नाम आ जाता है। तो जब हम हिस्टोरिका की बात करते हैं तो हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखित किताब था भाई? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई किताब थी। 5वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं शताब्दी के आसपास आप सब लोगों की किताब थी। तो भारत फारस संबंधों के ऊपर, भारत फारस संबंधों के ऊपर ये किताब आपकी लिखी गई थी। आपने बोले कि ठीक है भाई, ये चलो हिस्टोरिका से पता लगे। तो हिस्टोरिका से 3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसके लेखक कौन थे? हेरोडोटस। कब लिखी गई थी? 5वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास आपके लिखी गई थी। और इस किताब से भारत और फारस के बीच का जो संबंध है उसके बारे में पता लगाते हैं। दूसरी किताब के बारे में बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि दूसरी किताब कौन थी भाई? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा। ये मेगास्थनीज कौन था? ये मेगास्थनीज कौन था? तो जो आपके ग्रीक शासक था, उसका नाम क्या था भाई? जो सिकंदर का सेनापति था, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। नाम क्या था उसका? मेगास्थनीज। और उसी मेगास्थनीज ने किताब लिखी और उस किताब को किस नाम से जानते हैं? इंडिका के नाम से जानते हैं। तो आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करता था भाई? तो ये मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के दौरान उसने मौर्य काल की समाज के बारे में, मौर्य काल की संस्कृति के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और पाटलिपुत्रा के बारे में उसने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से चीजों को समझाया है, बताया है। तो यूनानी रोमन लेखक में 2 बातों को मैंने समझाया। एक मैंने बोला हिस्टोरिका किताब हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास की ये किताब है। और इन किताबों में भारत फारस संबंधों के ऊपर आपकी चर्चा करी गई है। इंडिका की बात करें तो मेगास्थनीज की किताब है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आपके रहा करते थे। आप सब लोगों को ये पता है, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में इस इंडिका से पता चलता है। फिर उसके बाद चलो भाई, ये तो हो गया किताब। लेकिन कुछ ऐसे यात्री थे जिन्होंने किताब तो शायद नहीं लिखा या उनकी किताब तो चर्चा में नहीं है, लेकिन वो चर्चा में है। और किस कारण से चर्चा में है? तो वो भारत में आने के कारण चर्चा में है। तो डायमिकस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम डायमिकस के बारे में बात करते हैं तो सीरिया का जो नरेश था, सीरिया का जो नरेश था जिसका नाम क्या था? अंटियोकस। जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? अंटियोकस। उसका राजदूत था। तो सीरिया का राजा अंटियोकस का ये राजदूत था जिसको डायमिकस के नाम से जानते हैं। और ये किसके दरबार में आया था भाई? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था भाई? तो बिंदुसार। और बिंदुसार कौन था? आप सब लोगों को पता है कि अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के आपके कौन थे भाई? बेटा। तो मैंने 3 बातों को बताया। पहला बताया हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्टोरिका किताब किसके द्वारा लिखी गई? हेरोडोटस के द्वारा। 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास की ये किताब है। और इन किताबों में भारत फारस संबंधों के ऊपर क्या किया गया भाई? चर्चा किया गया है। आपने बोला कि ठीक है। जब हम इंडिका के बारे में बात करते हैं तो मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब है। अलग बात है कि मूल रूप से अब ये नहीं है, उसके ऊपर जो सिनॉप्सिस लिखे गए उसी चीज को अभी हम लोग देख पाते हैं। इंडिका के जो लेखक थे मेगास्थनीज, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और उसने पाटलिपुत्रा
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य युग के समय के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। डायमिकस की बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के आपके राजदूत के रूप में आए थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं डायनोसियस, उसके बाद हम बात करते हैं डायनोसियस के बारे में। तो डायनोसियस कौन था भाई? तो मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था भाई। मिस्र का राजा टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? तो भाई ये अशोक के दरबार में आया था। तो आपको याद हो गया। तो मैंने 4 बातें बताई। हिस्टोरिका हेरोडोटस की किताब है, 5वीं शताब्दी बीसी की ये किताब है और भारत फारस संबंधों के ऊपर इसको आपके बल दिया गया। इंडिका मेगास्थनीज की किताब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मौर्य युग के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में लिखता है और साथ ही साथ पाटलिपुत्रा की भव्यता का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय की आपकी जो अंदाज था उसको वो डिस्कशन करता है। फिर मैंने डायमिकस के बारे में बोला, सीरियन नरेश अंटियोकस आपके प्रथम का ये आपके राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में ये आपके आया था। डायनोसियस की बात करें तो मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। ये हो गए यूनानी रोमन लेखक। अब हम लोग बात कर लेते हैं चीनी लेखक जो आपके भारत आए थे। पहले तौर पे नाम आ जाता फाहियान का। फाहियान 5वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। तो जब हम फाहियान के बारे में बात करते हैं तो फाहियान किसके समय काल में? तो फाहियान मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फाहियान आपके 5वीं सदी में एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। यह सवाल पूछा जाता है कि कौन कहां का यात्री था और किसके समय काल में आया था। वेनसांग के बारे में बात करें तो 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था और इसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा उस यात्रा विवरण को क्या बोलते हैं? सीयूकी। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? इत्सिंग। तीसरा जो व्यक्ति आ जाता है इत्सिंग, ये 7वीं सदी के अंत में आया और इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और उसमें इसने अध्ययन भी आपके किया। फिर उसके बाद एक और आ जाता है, उसका नाम है मा तुआन लिन। ये हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में अपनी यात्रा विवरण में लिखता है। फिर आ जाते हैं चाउ जू कुआ, ये आपके चोलों के इतिहास को लिखते हैं और ये क्या है भाई? आपके चीन के नागरिक हैं। सुंग यून, ये चाइना के आपके एक नागरिक है और ये चाइना के लेखक 518 ईस्वी में आए थे। तो फिर से देखो भाई, चीनी लेखक के बारे में बात करें तो एक बार नाम याद कर लीजिए, फाहियान, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग, फिर मा तुआन लिन, फिर चाउ जू कुआ, फिर सुंग यून। अब इसके बारे में एक एक करके ध्यान दीजिए। जब तक नहीं लिख लोगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। 50 बार रिवीजन कराएंगे क्योंकि पूरी बातों को याद करना है। फाहियान 5वीं सदी में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। वेनसांग के बारे में बात करें तो 7वीं सदी में भारत आया था, हर्ष के समय काल में भारत आया था और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और वेनसांग ने आपकी जो रचना करी उस रचना को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इत्सिंग आपके 7वीं सदी के अंत में आया और उसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को भ्रमण किया। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है, उसने वहां पे बुद्धिज्म से संबंधित स्टडी भी किया। मा तुआन लिन की बात करें तो हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में वो बताता है, अपनी यात्रा विवरण में लिखता है। चाउ जू कुआ की बात करें तो चाउ जू कुआ जो कि एक चाइनीज आपके यात्री थे, जो कि चीनी यात्री थे, उसने आपके हर्षवर्धन के ईस्ट के तरफ जो अभियान, जो कैंपेन किए गए थे उसके बारे में लिखता है और बताता है। सुंग यून के बारे में बात करें तो सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार और सुनिए। 2 हमने देशों के लेखक के बारे में बताया, एक यूनानी रोमन लेखक और दूसरा चीनी लेखक। यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात करें तो पहला कौन सा आ जाता है? हिस्टोरिका, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास लिखी गई। भारत फारस संबंधों को यहाँ पे रेखांकित किया गया। इंडिका जो कि मेगास्थनीज की किताब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में लिखता है, पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन करता है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी अंदाज आपके बयां करता है। डायमिकस जो कि आपके सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम की राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था और बिंदुसार
मौर्य सम्राट थे। डायनोसियस की बात करें तो मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टोलेमी के आपके राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आपका आया था। जब हम चीनी लेखक के बारे में बात करते हैं तो जब हम चीनी लेखक की बात करते हैं तो फाहियान का नाम आ जाता है। फाहियान के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 5वीं सदी में ये आपके फाहियान आपके आए थे भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के सबसे बड़े शासक, जिनके समय काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं, उसके समय में आया था। वेनसांग 7वीं सदी में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इन्होंने जो अपनी यात्रा विवरण लिखी उसको सी यू की कहा जाता है। इत्सिंग के बारे में बात करें तो 7वीं सदी के अंत में आया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह बताता है और वहां पे बुद्धिज्म से संबंधित स्टडी भी करता है। मान त्वान लिन की बात करें तो हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान के बारे में बताता है। चाउ जू कुआ की बात करें तो चोलू के इतिहास को लिखने के लिए इन चीनी यात्री को जाना जाता है। सुंगयून आपके 518 ईस्वी में आया था। अब चलो भाई, अब जो बात आ जाती है, अब बात क्या आ जाती है अलबरूनी के बारे में। तो अब हम किसके बारे में बात करें? अरबी लेखक के बारे में बात करें तो उसमें किसका नाम आ जाता है? अलबरूनी का नाम। अलबरूनी आपकी 11वीं सदी में भारत आया और किसके साथ आया भाई? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और महमूद गजनवी के साथ भारत आया और उसने उस समय के तत्कालीन भारत के बारे में एक किताब लिखी। उस किताब को तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। उस किताब को तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया। इसने जो किताब लिखी उस किताब को तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है, जिससे उस समय के भारत के बारे में आप पता लगा सकते हैं, जिससे उस समय के भारत के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो नाम क्या था? अलबरूनी। और ये पहला मुस्लिम जिसने कुरान को स्टडी किया था, कुरान को पढ़ा था। तो ये कौन था भाई? अलबरूनी। ये अरबी लेखक था। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपके किसके बारे में डिस्कस किया? सुलेमान के बारे में। सुलेमान के बारे में जब हम बात करते हैं तो 9वीं सदी में भारत आया और इसने पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में लिखा। उसके बाद अल मसूदी आ जाता है और अल मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में लिखा। तो ध्यान रख लीजिए भाई। तो अलबरूनी की बात करें तो अरबी लेखक है, सुलेमान की बात करें तो अरबी लेखक है, अल मसूदी की बात करें तो अरबी लेखक है। जब हम अलबरूनी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अलबरूनी आपके महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। और साथ ही साथ अलबरूनी ने उस समय के भारत के बारे में तहकीक-ए-हिंद, जिसको किताब-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, उस किताब को लिखने का काम किया था। सुलेमान की बात करें तो 9वीं सदी में आया था और पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में इसने लिखा था। और अल मसूदी की बात करें तो इसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में लिखा था। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक भाई? हमने बोला कि जो विदेशी यात्रियों का विवरण है जिसके आधार पे वो अपने भारत के बारे में पता लगाते हैं, उसमें सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक का नाम आ जाता है, जिसमें पहली किताब हिस्टोरिका आ जाती है हेरोडोटस की, जो 5वीं शताब्दी बीसी की किताब है, भारत फारस संबंधों को इंगित करता है। इंडिका जो मेगास्थनीज की किताब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसने मौर्य युग के समाज और संस्कृति, पाटलिपुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा। डायमिकस बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरिया के राजा अंटियोकस प्रथम के आपके राजदूत था। डायनोसियस की बात करें तो मिस्र राजा टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। चीनी लेखक की बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 5वीं सदी में। और वेनसांग की बात करें तो 7वीं सदी में आया था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी जो रचना है उसको सी युकी कहते हैं। हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखता है। मातवान लिन के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान के बारे में ये डिस्कशन करता है। चाउ जू कुआ के बारे में बात करते हैं, ये चाइनीज यात्री जिसने चोलों के इतिहास के बारे में लिखा था। फिर उसके बाद सुंग यून के बारे में बात करें तो 518 ईस्वी में भारत आया था। जब वो अरबी लेखक की बात करें तो अलबरूनी जो 11वीं सदी में आया, महमूद गजनवी के साथ आया और तत्कालीन भारत के बारे में उसने किताब लिखी। उस किताब को तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया। पाल और प्रतिहार वंश के बारे में इसने लिखा। अल मसूदी के बारे में बात करें, इसने राष्ट्रकूट और आपके प्रतिहार के बारे में लिखा। तो हमको लगता है कि आप सब लोगों को ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको
खूब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, एक एक बात आपको याद भी हो गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए भाई, सब लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके बताइए कि किन किन साथियों को ये सेशन आपको याद हो गया। ये 12 दिनों की मेहनत आपको इतना बेहतरीन आपको फायदा पहुंचाएगा कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इसके अलावा कुछ और आपके राइटर्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है, और कुछ रचना है जिसके बारे में हमको देखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रचना कौन सा हो जाता है, रेहला। रेहला के बारे में बात करें तो रेहला आपके इब्न बतूता जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से आया था, उसने लिखा था। जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को आपके देश से आया था, उसने लिखा था। कौन से लैंग्वेज में लिखा था, अरबी भाषा में। ये कब की किताब है, 14वीं सदी की किताब है। और ये किसके समय काल की किताब है भाई, तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल की किताब है। और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। तो जब भी आज के बाद से आपको रेहला के बारे में कोई पूछेगा तो आप सीधे तौर पे उसको बोल देना कि कुछ भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेहला इब्न बतूता की किताब है। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। 14वीं सदी में इसने किताब लिखा और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों जीवन को बताया। उसके बाद दो और किताब आ जाता है, कंगियूर और एक आ जाता है तंगियूर। एक आ जाता है कंगियूर, एक आ जाता है तंगियूर। ये दोनों की दोनों किताब के लेखक के बारे में बात करें तो ये दोनों किताबों के लेखक के तौर पे तारानाथ का नाम आ जाता है। और तारानाथ के बारे में बात करें तो तारानाथ जी आपके तिब्बती लेखक थे, जिन्होंने जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिन्होंने दो किताबें लिखी, कंगियूर और तंगियूर। उसके बाद नाम आ जाता है मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में भारत आया था। और कौन से देश की उसने यात्रा करी थी, तो पांड्य देश की उसने यात्रा करी थी। तो जो मैंने आपके वहां पे रोमन लेखक के बारे में जो मैंने बताया था, ग्रीक रोमन, फिर मैंने आपको बताया चाइनीज, फिर मैंने बताया अरबी, उनके अलावा इनके भी नाम कुछ अफ्रीका महाद्वीप से भी कुछ आए थे, तिब्बत से भी आए थे, और इन्होंने पांड्य देश की यात्रा करी थी। मार्को पोलो का नाम आपके आ जाता है, जो आपको समझने की जरूरत है, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपने बोला कि जी भैया इन पूरी बातों को हम समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसी भी साथी को अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता दीजिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज की क्लास में हमने आपको सिखाया कि जो भी भारत में आने वाले यात्री, या वो लेखक के रूप में, व्यापारी के रूप में, या सीखने के लिए आपके आए हो, उन्होंने भारत के बारे में अपनी अपनी राय बताई, उन्होंने अपनी यात्रा विवरण लिखे, उन्होंने अपनी संस्मरण पत्र को लिखा, और उसके माध्यम से हम उस समय के भारत के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो जिसमें मैंने आपको ग्रीक रोमन दिखाया, चीन के यात्री को दिखाया, मैंने अरबी लेखकों को दिखाया, मैंने अफ्रीका महाद्वीप से जो आए थे महाशय उनको दिखाया, तिब्बत से जो आए थे उसको दिखाया, फिर मैंने मार्को पोलो को भी दिखाया। तो आप सब लोगों को ये बात खूब अच्छे से देखना है और नोट करना है। तो हमें उम्मीद है कि आज आप सब लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जितने भी हमारे प्यारे साथियों को ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई है, सब लोग एक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने सारे दोस्तों को डेली शाम को 4 बजे हिस्ट्री की शानदार क्लास में जुड़ने के लिए बोलिए। ये 12 दिन आप लोगों के लिए अमृत मंथन का काम करेगा। तो लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म होगी तो आप सभी साथियों को क्या करना है, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को ऑफलाइन कमेंट करना है 2 बातों को लेकर के। क्या क्या कमेंट करना है भाई, तो 2 बातों को लेकर के कमेंट करना है। क्या क्या कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि आपको आज की सारी बातें याद हो गई कि नहीं है, और आज की सारी बातों को आपने अपने नोटबुक में लिख लिया है कि नहीं। बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, जैसे मैं लिखाया हूं, जैसे मैं लिखा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, उसी को अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सब लोगों से आगे के सेशन में। तो डेली शाम को 6 बजे मैथ्स, 7 बजे रीजनिंग की क्लास लेना ना भूलिए। प्रसून सर की क्लास, प्रत्युष सर की क्लास, प्रताप सर की क्लास को रेगुलर बेसिस पे लीजिए। सबका प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो अगर आपको ये हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपकी अंतरात्मा कहती हो, तो आप इस परिवार को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन कमेंट में सबका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।